आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे शुरू हुआ 1943 का वह भयानक अकाल। क्यों लोग घास और पेड़ों की पत्तियां खाने पर मजबूर हो गए। कैसे सड़कों पर हर सुबह लाशें पड़ी मिलती थीं। और आखिर क्यों आज भी इस घटना को लेकर ब्रिटिश सरकार पर बड़े सवाल उठते हैं। वीडियो बहुत ही भावुक और दिल दहला देने वाली होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे एक ऐसा सच जिसे जानकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। साल 1943। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। हर तरफ बम, गोलियां, तबाही और मौत का माहौल था। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और भारत का हर संसाधन युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। बंगाल उस समय चावल उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। लाखों लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए खेती पर निर्भर थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। 1942 में एक भयानक चक्रवात आया जिसने खेतों को बर्बाद कर दिया। कई जगहों पर फसलें नष्ट हो गईं। ऊपर से जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया। बर्मा वही जगह थी जहां से भारत में भारी मात्रा में चावल आता था, लेकिन युद्ध के कारण वह रास्ता बंद हो गया। अब बंगाल में खाने की कमी बढ़ने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले महीनों में उनकी जिंदगी नरक बनने वाली है। धीरे धीरे बाजारों से चावल गायब होने लगा। जो चावल पहले गरीब आदमी आसानी से खरीद लेता था, अब उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी थी। अमीर व्यापारी और बड़े लोग अनाज जमा करने लगे। उन्हें डर था कि आगे हालात और खराब हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर गरीबों पर पड़ा। मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, छोटे काम करने वाले लोग, सबके घरों में भूख बढ़ने लगी। लोग अपने गहने बेचने लगे। कई लोगों ने अपनी जमीन तक बेच दी, लेकिन फिर भी खाना नहीं मिल रहा था। कई परिवारों में ऐसा समय आ गया जब दिन में सिर्फ एक बार खाना बनता, और कुछ घरों में कई दिनों तक चूल्हा ही नहीं जलता था। गांवों में लोग कमजोर पड़ने लगे। बच्चों के शरीर सूखने लगे, आंखें अंदर धंसने लगीं, और फिर शुरू हुई मौत। धीरे धीरे पूरे बंगाल में डर का माहौल फैल गया। लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद शहरों में कुछ खाने को मिल जाए। कुछ लोग पेड़ों की पत्तियां खाने लगे, कुछ घास उबालकर पीते थे। कई लोग कूड़े में खाना ढूंढते दिखाई देते। भूख इंसान को किस हद तक मजबूर कर सकती है, इसका अंदाजा उसी समय लोगों को हुआ। कई गांव ऐसे थे जहां आधे से ज्यादा लोग खत्म हो चुके थे। कुछ जगहों पर तो हालत इतनी खराब हो गई कि लोगों में लाशों को दफनाने की ताकत तक नहीं बची। बीमारी भी तेजी से फैलने लगी, क्योंकि भूख के कारण लोगों का शरीर कमजोर हो चुका था। हैजा, मलेरिया और दूसरी बीमारियां हजारों लोगों की जान लेने लगीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह अकाल सिर्फ प्राकृतिक कारणों से हुआ था, या इसके पीछे इंसानों की गलतियां भी थीं? उस समय भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कई इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने समय रहते सही कदम नहीं उठाए। जब बंगाल में लोग भूख से मर रहे थे, तब भी भारत से अनाज युद्ध के लिए भेजा जा रहा था। कई जगहों पर अनाज मौजूद था, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंच रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि चर्चिल ने भारत की हालत को गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि आज भी लाखों लोग मानते हैं कि यह सिर्फ अकाल नहीं था, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक बड़ी त्रासदी थी। हालांकि उस अंधेरे दौर में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरों की मदद करने की कोशिश की। कई सामाजिक संस्थाएं आगे आईं। कुछ लोगों ने मुफ्त भोजन बांटा। डॉक्टर और स्वयंसेवक दिन-रात काम कर रहे थे। लेकिन भूख इतनी बड़ी थी कि मदद बहुत छोटी पड़ रही थी। लाखों लोग कुपोषण और बीमारी का शिकार हो चुके थे।
कहा जाता है कि इस अकाल में लगभग 20 लाख से 30 लाख लोगों की मौत हुई थी। सोचिए, सिर्फ भूख की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना। यह किसी युद्ध से कम नहीं था। 1943 का बंगाल अकाल सिर्फ एक त्रासदी नहीं था। इसने भारत के लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा दिया। लोगों को लगने लगा कि अंग्रेजी शासन भारत की जनता की सुरक्षा नहीं कर सकता। यही कारण था कि आने वाले वर्षों में आजादी की मांग और तेज हो गई। यह अकाल इतिहास का ऐसा घाव बन गया जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सका है। आज जब हमारे घरों में खाना बच जाता है, जब हम प्लेट में खाना छोड़ देते हैं, तब शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता कि कभी इसी धरती पर लाखों लोग एक मुट्ठी चावल के लिए तड़प कर मर गए थे। 1943 का बंगाल अकाल हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाता, यह हमें इंसानियत, जिम्मेदारी और भूख की असली कीमत समझाता है। अगर उस समय सही फैसले लिए जाते तो शायद लाखों जानें बच सकती थीं। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इंसानों की गलतियों का परिणाम? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास की ये कहानियां जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतना ही हम अतीत की गलतियों से सीख पाएंगे, जिससे हम आने वाले समय में ऐसी गलतियों से बच सके और अपनी नस्लों को भी बचा सके।